15 अथर्व और अवनी की पहली मुलाकात। अब आगे। सुबह 6 बजे अथर्व की नींद खुलती है। उठते ही सबसे पहले फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है। इसी कुछ समय बीतता है। थोड़ी ही देर में अथर्व कल्टीवेशन से उठता है। फिर अपना मोबाइल लेकर क्रिप्टो मार्केट में जो पैसे इन्वेस्ट किए थे सिस्टम के कहे अनुसार प्रॉफिट बुक करता है और इसी तरह इन्वेस्टमेंट करके अथर्व ने कुछ ही दिनों में 1 करोड़ रुपए बना लिए। कुछ पैसे निकाल लेता है उनमें से और बाकी की अमाउंट को फिर से रिक्वेस्ट कर देता है। फिर अथर्व नीचे जाता है तो देखना है अनीता जी किचन में खाना बना रही है। अथर्व को देखते हुए अनीता जी पूछता है कल घर क्यों नहीं आया। फिर अथर्व जवाब देता है माँ दोस्तों की बर्थडे पार्टी थी इसलिए होटल में ही रुक गया। अनीता जी भी कुछ नहीं कहती। फिर अथर्व को बताती है आज तुम्हारे पापा का ऑपरेशन है, 12 बजे अस्पताल पहुंच जाना। मैं थोड़ा जल्दी अस्पताल जाऊंगी, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। फिर अथर्व अनीता जी से कहता है माँ आप नौकरी छोड़ दीजिए, हमारे पास काफ़ी अच्छे पैसे हो गए हैं, आसानी से हमारा घर चल सकता है। अनीता जी कहती है बेटा वह पैसे तुम्हारे कॉलेज में काम आएंगे। फिर अथर्व कहता है माँ कॉलेज में एडमिशन के लिए तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी और मैंने काफ़ी पैसे ट्रेडिंग से कमाए हैं, करीबन 50 लाख रुपए। ये अमाउंट सुनकर अनीता जी हैरान हो जाती है पर अपने चेहरे पर नहीं आने देती क्योंकि अथर्व ने पहले भी इन्हें 5,000 रुपए से 50 लाख रुपए एक झटका दिया था, जिस वजह से अनीता जी को इतनी हर्दी नहीं होती और वो अथर्व से कहती है तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होने के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगी। यह बात सुनकर अथर्व भी खुश हो जाता है और तब तक खाना भी बन गया। फिर अनीता जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं और दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। अनीता जी पूछता है आज स्कूल नहीं जाना क्या। फिर अथर्व अनीता जी से कहता है माँ आज स्कूल की छुट्टी है। ये सुनकर अनीता जी भी कुछ नहीं कहती। कुछ भी देर में दोनों का खाना खत्म हो जाता है। अनीता जी सारे बर्तन रखकर किचन में साफ करने चली जाती है, वही अथर्व अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में सारा काम समेट कर अथर्व को हॉस्पिटल जाने के बोलकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। अथर्व भी हाल में आकर बैठा हुआ है अपने कमरे से, सोच रहा है आज पापा का ऑपरेशन तो हो जाएगा पर ऑपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा कमजोरी रहती है, इसके लिए मुझे एक रिकवरी पिल बनानी होगी, जैसे पापा जल्दी रिकवर कर पाए। टाइम निकालकर कुछ जड़ी बूटियां भी ले आऊंगा, इन्हीं सब में काफ़ी समय लग जाता है। अथर्व अभी घर को लॉक करके हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है और ये भी सोचता है अभी काफ़ी टाइम है, पैदल ही चलते हुए पहुंच जाऊंगा। अथर्व अपनी ही सोच में चला जा रहा था। अभी अथर्व थोड़ी ही दूर पहुंचा था। अथर्व देखा है कि सड़क के एक किनारे काफ़ी भीड़ जमा है और काफ़ी शोर भी हो रहा है। इन्हीं ही सबको देखते हुए अथर्व भी भीड़ की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जैसी अथर्व वहां पहुंचता है भीड़ को साइड करते हुए आगे जाता है। फिर अथर्व देखा है एक 20-21 साल की लड़की जमीन पर लेटी हुई है और उसका सर बुजुर्ग आदमी ने 60-70 साल की हो गई गोद में कर रखा हुआ था और सभी से मदद के लिए बोल रहा था। एम्बुलेंस को तो कॉल कर दिया था पर अभी एम्बुलेंस को आने में टाइम था क्योंकि ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। जैसे ही अथर्व लड़की का चेहरा देखना एक बार को तो उसी में खो गया। गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ, काले लंबे बाल, होठों के नीचे छोटा सा तिल जो उसकी खूबसूरती को और भी दिख रहा था। आज के टाइम पर ऐसे ही मासूमियत किसी में भी देखने को नहीं मिलती। फिर अथर्व बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है। अथर्व ने पहले ही सिस्टम से कहकर लड़की के शरीर को स्कैन कर लिया था। अथर्व को पता चला लड़की के दिमाग में ब्लड क्लॉट बने हुए हैं जो किसी सिर पर गहरी चोट से एक्सीडेंट में लगी हो उसी कारण बनते हैं और कई बार ऐसे ही कंडीशन में मेमोरी लॉस का भी खतरा रहता है। और दूसरा सिस्टम को स्कैन करने से लड़की की बॉडी को अथर्व को पता चला लड़की के बेहोश करने का कारण, इसीलिए बुजुर्ग व्यक्ति पास जाकर अथर्व ने कहा मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सबसे पहले जानते हैं इस लड़की के बारे में। ये है हमारी कहानी की दूसरी हीरोइन अवनी खुराना, खूबसूरत और मासूम, और इसके इस हालात का कारण भी बता देते हैं। 2 साल पहले जब अवनी अपनी बचपन के दोस्त के साथ पार्टी में जा रही थी और उसे बचपन से ही प्यार करती थी। अवनी पार्टी में जाने के लिए निकल ही रहे थे, अभी थोड़ी ही दूर आगे पहुंचे थे, एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लड़का अवनी को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और वह लड़का थोड़ा थोड़ा अथर्व की तरह दिखता था और उसे लड़के का नाम अथर्व सिंघानिया था। उसे लड़के का और अथर्व का क्या था कनेक्शन, यह आपको कहानी में आगे पता चलेगा। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, कहानी में बने रहे। अगर आप भी अपने नाम कहानी में कैरेक्टर ऐड करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम बताएं, नेक्स्ट चैप्टर में आपका नाम भी ऐड कर दिया जाएगा। एक्सीडेंट से अवनी तो बच गई पर अवनी के सर पर चोट लगी जिससे अवनी की याददाश्त भी चली गई और बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करने लगी और इसी कारण कई बार दिमाग में ब्लॉकेज भी हो जाती है और अथर्व सिंघानिया को ही याद करती रहती है। कई बार सपनों में अवनी को उसे एक्सीडेंट का दृश्य दिखता है। क्या अथर्व अवनी को बचा पाएगा और क्या है संबंध अथर्व और सिंघानिया फैमिली का, और क्या अथर्व के पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा और कौन सा राज है अथर्व की फैमिली है, जाने की कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।